तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल नया खुला है जिसमें हम लोग को पढ़ाई करेंगे कॉमर्स के 12th क्लास के। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आप लोग का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। हम इस पर आपको +2 12 के सभी कोर्स सब्जेक्ट कराएंगे। हम इसमें आपको BST की तैयारी कराएंगे। आप देख सकते हैं BST आपको BST पढ़ाया जाएगा और अकाउंट्स का आपको तैयारी कराया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश का जो लेक्चर है ये दोनों आपको दिया जाएगा सैटरडे और संडे को। आपको इन दोनों चीज़ का आपको लेक्चर हिंदी और इंग्लिश का आपको हम समरी जो आपको पूछा जाता है वो आपको कराएंगे। हर शनिवार और रविवार को आपको लेक्चर मिलेगा। तो BST क्लास हम शुरू करते हैं। पहला लेसन, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन हमारा है नेचर, BST नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। और आप देख सकते हैं मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, ठीक है। मेरा नाम है कौशिक और मैंने 12th में, आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से स्ट्रेटजी पढ़ाई की, जिस तरह से मैंने किया वही आपको भी कराऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज पहला हम चैप्टर आपको कौन से करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। पहला क्लियर मैनेजमेंट क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ कि मैनेजमेंट, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसे लिखिए। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, मोटिवेटिंग किया जाता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, एंड कंट्रोलिंग दी enterprise and controlling enterprise resource for the PURPOS for the purpose of achieving the गोल्स। जो गोल्स यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मोटिवेट और कंट्रोल करते हैं इंटरप्राइज। किस लिए? ताकि हम जो गोल अचीव कर सकें। जो गोल एक मैनेजमेंट एक कंपनी का जो गोल होता है मेन एक इंटरप्राइज का, उससे जो हम अचीव कर सकें। सो मुझे उम्मीद हुआ कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं कि मैनेजमेंट क्या है। कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, किस तरह से किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेंबर सबको उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उनके वर्क को कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ देखना पड़ता है ताकि इंटरप्राइज का जो गोल है उसे अचीव किया जाए। तो आप लोग पॉज कर दीजिए वीडियो को और इसे नोट कर लीजिए। आप लोग समझ गए। अब एक आता है टॉपिक है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या अंतर है, क्या होता है। तो इफेक्टिवनेस हम बता दें कि इफेक्टिवनेस जो है वो एक कंप्लीट किया जाता है किसी भी टास्क को टाइम के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना खर्चा हो, उसी इफेक्टिवनेस कहते हैं। जैसे कि ये कहता है कि ये रिफर करता है, ठीक है, इट रिफर्स टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, यानी कि जो टास्क है वो टाइम के अंदर कंप्लीट होता है। हमको कोई मतलब नहीं है, नो मैटर व्हाट एवर इज दी कॉस्ट। हमको कोई मतलब नहीं है कि कितना खर्चा हो, जितना भी खर्चा हो जाए, चाहे खर्चा हमको 1000 रुपया का हो जाए या 2 लाख का हो जाए, कंपनी कोई मतलब, लेकिन वो जो है काम जो है टाइम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वो जो ये आपको ये लाइन एकदम समझ जानी चाहिए। हिंदी में मैंने कोई ईजिली बता दिया तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे इफेक्टिवनेस में, इफिशियंसी। आपने इफेक्टिवनेस, मुझे लगता है फिर से मैं आपको बता दूं कि आप समझ गए होंगे कि इफेक्टिव क्या है। कि किसी भी काम को कंप्लीट किया जाए, टास्क जो भी टास्क हमें मिला है वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कॉस्ट लगे। तो इफिशियंसी बात करते हैं। इफिशियंसी कहता है कि जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करो सही, इन्हें गलत से कर दो, पर कॉस्ट का ध्यान रखना है। यहाँ हमें कॉस्ट कितना भी लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, यहाँ कॉस्ट का ध्यान रखना। और कोई भी जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, हमें स्रोत मिला है वो वेस्ट नहीं हो। मैं इसका लिखता हूँ कि ये इट रिफर्स टू कंप्लीट दी टास्क ऑन कंप्लीट टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। में कम खर्चा हो, इन्हें कि खर्चा नहीं करना ज़्यादा, मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट हो सके, एंड
विदाउट वेस्टेज, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो। सो आई थिंक आपको ये समझ आ जाए कि ये क्या कहता है, कंप्लीट करो किसी भी टास्क को, कब करेक्टली करो एंड मिनिमम करो। ये एग्जाम आपको ये सब पूछेगा कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, व्हाट एफिशिएंसी क्या होता है, व्हाट मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट दूंगा। आप लोगों को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आप कॉपी कलम लेके बैठिए और इसे लिखिए। आप लोग कोई भी चिंता नहीं करना है। आप अगर मेरे चैनल पर पढ़ेंगे तो आपको +90 एकदम 100% फिक्स है, आपको 90 मार्क्स ऊपर आएगा। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट लगा के दे दूँगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और इसे आप समझिएगा, मैंने समझा दिया है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं होती है। ये हो गया, हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर्टी, इंग्लिश में कर दे तो PRO, प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, मैनेजमेंट जाना, मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस इफिशियंसी जाना क्या है, मैनेजमेंट क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसमें गुण है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी है। सो बहुत सारे इसके गुण हैं, जैसे कि ये अचीविंग, पहला गुण आपको लिख के बताता हूँ, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये पहला गुण है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का हमेशा एम होता है, हमेशा उसका ये लक्ष्य होता है कि वो अचीव करे जो गोल वो चाहता है, ठीक है। वो पहला गोल, जो गोल वो चाहता है वो अचीव करे, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। इसका आप लिखेंगे, जैसे आपको विस्तार करना होगा, आप समझिए। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, ये एक आपको गाइडलाइंस दिया गया, ये आप अंडरलाइन की। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट जो हमेशा चाहता है, उसका जो एम लक्ष्य होता है, हिज एम टू अचीव दिस ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो गोल उसने क्राइटेरिया उसने एम किया उसे, वो लक्ष्य उसे हासिल करे। तो डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। आप बोलेंगे डिस्टिंक्ट एक्टिविटी क्या होता है, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। अब ये डिस्टिंक्ट क्या होता है भैया, आप भी जानते हैं कि आपको मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब बन के बना है, डिसीजन मेकिंग है, स्टाफिंग, यही तो डिस्टिंक्ट मेकिंग है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, इट इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, क्या, इट इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। और हम जानते हैं कि इट कंसिस्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जस्ट लाइक डिसीजन मेकिंग, इट इज। तो आपको पता होगा डिस्टिंक्ट एक्टिविटी क्या है। डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है एक मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, etc. जो भी करता है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक गुण है। तो दीज आर जस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैनेजमेंट इंटांजिबल, एक नया है, आपको इजी में एकदम रखा रहा हूँ कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। मैनेजमेंट इज इंटांजिबल, मैनेजमेंट इंटांजिबल का मतलब क्या है कि इसे हम देख नहीं सकते। मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं, उसे फील किया जाता है। मैनेजमेंट काम कर रहा है, मैनेजर जो भी काम कर रहा है उसे देखा नहीं जा सकता, उसके काम को, जैसे वो प्लानिंग कर रहा है जो भी। तो ये अब आप इसे लिखेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, मैनेजमेंट फंक्शन कांट बी फिजिकली सीन, इसे देखा नहीं जा सकता, बट इट कैन फेल्ट, हम इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी। अब इन्फ्लुएंस बिहेवियर अगला आता है कि इन्फ्लुएंस बिहेवियर। आप बोलेंगे इन्फ्लुएंस बिहेवियर क्या, मैनेजर जो है, एक मैनेजर है वो सब काम अपने नहीं करता, ठीक है। मैनेजर है एक बैंक का, ये सब काम अपने नहीं करेगा। ये क्या करेगा, लोग को गाइड करेगा कि भाई यू हैव टू परफॉर्म दिस वर्क। तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट डू नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, दे गाइड हाउ टू डू द वर्क, वो गाइड करता है। हम लिख सकते हैं कि दे गाइड प्यूपिल हाउ टू डू, अपने सब काम ये नहीं करता है। मैनेजर जो है गाइड करता है लोगों को कि हाउ टू डू द वर्क। सो मैंने आप लोगों को जिस तरह से मैनेजमेंट क्या है आपको बताया,
आप लोग उससे अच्छे से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपने उसे पढ़ लिया तो आप समझ जाएगा। और ये मैंने 4 पॉइंट छोटे छोटे इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गुड। अचीविंग में क्या है कि वो जो है मैनेजर हमेशा उसका एम होता है, मेन उसका गोल होता है क्या, कि उसने जो लक्ष्य देखा है उसे वो अचीव करे। उसका लिस्टिंग एक्टिविटी है, मैनेजमेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये सब उसके एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल, इसे जो है इसके जो फंक्शन है उसे देखा नहीं जाता है, बस हम फील करते हैं। इन्फ्लुएंस बिहेवियर आता है कि मैनेजर जो है हर काम अपने से नहीं करता, वो क्या करता है, गाइड करता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैनेजर डू नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क देन से, वो खुद से कोई भी काम नहीं करता बट गाइड करता है कि वो काम टू वर्क। मुझे लगता है मैंने आज आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, तो आज मैंने जैसे आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इन 3 टॉपिक को आप पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही रटने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। मैंने आपको समझा दिया। सो अब अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। और फिर आपको कल दूसरा वीडियो कल हम बनाएंगे, दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि और हमें सपोर्ट भी करिए। हम आपका सपोर्ट मिलते रहेगा तो हमें और जोश आएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को 90% पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं जिस चीज़ में कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं वो दूँ। मैं अकाउंट का भी होगा, अकाउंट का भी लेक्चर का पहले फर्स्ट चैप्टर में भी BST कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं अकाउंट का भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल जो भी है सब आपको बताऊंगा। और हिंदी इंग्लिश का आपको शनिवार और रविवार को आपको लेक्चर मिलेगा, जिसमें आपको समरी बताया जाएगा। आप लोग को भी चिंता करने की नहीं, बस हमारे चैनल से जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह मैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।